आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल जॉब इन झारखंड में। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया पोस्ट की तरफ से आ रही है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ने झारखंड सर्कल के लिए वेरियस पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से पोस्ट हैं और आप उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड में जितने ही वैकेंसीज आते हैं उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव इनमें से किसी पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडिया पोस्ट में जो पहली पोस्ट है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, यानी कि BPM, और जो दूसरी पोस्ट है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, यानी कि ABPM। इसमें तीसरी पोस्ट डाक सेवक की है। इन सभी में आप इन पोस्ट के जॉब प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इन पोस्ट में जो आपको मिनिमम सैलरी दी होगी वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। BPM के लिए 12,000 से 14,500 तक का सैलरी मिल सकता है और ABPM या फिर डाक सेवक के लिए 10,000 से 12,000 तक का पेमेंट मिल सकता है। अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल से 40 वर्ष के बीच में है और जो एज कैलकुलेट करने की डेट होगी वो 12 नवंबर 2020 होगी। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। SC/ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष। इसी तरह से वेरियस कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होना जरूरी है विथ पासिंग मार्क्स इन मैथ्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश में। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इस नोटिफिकेशन में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हर स्टेट के लिए अलग अलग लोकल लैंग्वेज दी हुई है। इसमें झारखंड के लिए हिंदी लैंग्वेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो झारखंड के लिए लोकल लैंग्वेज मांगी गई है वो हिंदी मांगी गई है। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपके पास किसी भी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से कम 2 महीने का ड्यूरेशन का एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन अगर आपने क्लास 12 में या फिर मैट्रिकुलेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया था या फिर अगर आपके पास हायर एजुकेशन लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है। साथ में आपके पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी होना ज़रूरी है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना होगा, जो कि 1 लाख रुपए है। दोस्तों, अगर आपका BPM में सिलेक्ट होता है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, तो आपको जो पोस्ट ऑफिस है उसका लोकेशन भी आप ही को डिसाइड करना है और आप ही को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए जगह ढूंढनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। दोस्तों, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये सभी पोस्ट सूटेबल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इन सभी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। इन सभी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अनरिजर्व, OBC, EWS मेल और ट्रांस मेन के लिए 100 रुपये है। अगर आप फीमेल या फिर ट्रांस वुमेन या फिर SC/ST हैं और PWD भी हैं तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अलग अलग विलेज के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम 20 पोस्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तो आप 100 रुपीज़ में आप सिर्फ 5 पोस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो प्योरली आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपके 10th के मार्क्स को यूज़ करके एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसके आधार पर ही जितने भी पोस्ट हैं वो आपको दिए जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको indiapost.gov.in पे जाना है या फिर appost.in/gds ऑनलाइन में जा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 12 नवंबर 2020 से लेकर 11 दिसंबर 2020 तक है। आपको इस वेबसाइट में जाकर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बहुत सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि नेम्स, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके के लगभग 12 पॉइंट्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, फी पेमेंट भी आपको इसी वेबसाइट में जाकर करना होगा। आप जब 100 रुपये पे करेंगे
तो आप 100 रुपये में सिर्फ 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अपना सिलेक्शन का चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो और 300 रुपीज़ पे करते हुए आप मैक्सिमम 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने टाइम आपको अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर 10th का मार्क्स अपलोड करना है, उसकी जो फॉर्मेट होगी वो JPG में होगी और उसकी साइज़ होगी वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, सभी की साइज़ 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो फ़ोटो है उसकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर की भी साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए 200 KB मैक्सिमम है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्टल सर्कल के लिए पोस्ट खाली हैं और आपको जो अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर 2020 है, तो इस डेट से पहले आप ज़रूर अप्लाई कर दें। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दी हुई थी। अगर आपका कोई सुझाव है या अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।